हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 9 निबंध के अंतर्गत शिवमूर्ति निबंध के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस निबंध के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी को बेजे गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कानपुर से 1883 ईस्वी से शुरू किया। प्रताप नारायण मिश्र के समस्त काव्य का संकलन प्रताप लहरी नाम से सन 1949 में प्रकाशित हुआ। प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक गो संकट है। प्रताप नारायण मिश्र ने शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा में अभिनय करने के लिए मूंछ मुंडाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी थी। हठी हमीर नाटक को सबसे पहले भारतेंदु ने उपन्यास के रूप में लिखने की शुरुआत की थी, पर वे पूरा नहीं कर पाए। बाद में लाला श्रीनिवास दास ने पूरा करने का प्रयास किया, परंतु वे भी इसे पूरा ना कर सके। इसलिए बाद में प्रताप नारायण मिश्र ने इसे उपन्यास विधा बदलकर नाटक के रूप में लिखा, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त को निबंध विधा की त्रयी कहा जाता है। हिंदी में ललित निबंधों की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने ही शुरू की थी। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय ने इस विधा को आगे बढ़ाया। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। प्रताप नारायण मिश्र ने आल्हा और लावनी शैली में रचनाएं लिखी है। इनकी कविता हर गंगे बहुत ही लोकप्रिय हुई। भारतेंदु युग में बाल विवाह और सामाजिक समस्याओं को उठाने वाले कवि प्रताप नारायण मिश्र ही थे। प्रताप नारायण मिश्र ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की थी। इनमें 20 ग्रंथ मौलिक हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी पत्रिका के संचालन हेतु चंदा मांगते समय कहा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा करो दान। शिवमूर्ति निबंध को प्रताप नारायण मिश्र ने उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य में मन की लहर, 31 लावनियों का संग्रह, तृप्यांतम, वैडला स्वागत, देश की गरीबी का चित्रण, प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, जिसमें 100 लोकोक्तियों पर 100 राष्ट्रीय भावपरक रचनाएं हैं। निबंध में धोखा, वृद्ध, खुशामद, बात, दांत, पेट, मूछ, आंसू, भौं, समझदार की मौत, होली या होरी है। नाटक में भारत दुर्दशा, संगीत शाकुंतलम, हठी हमीर, कली प्रभाव, गो संकट, यात्रा संस्मरण में विलायत यात्रा। आइए देखते हैं इस निबंध के सारांश को। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित शिवमूर्ति निबंध उनके निबंध संग्रह प्रताप पीयूष में संकलित है। प्रताप पीयूष भारतेंदु युग का प्रतिनिधि गद्य रूप है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लिखे गए इस निबंध में संस्कृति का उपपाठ निहित है, साथ ही यह कला का पाठ भी। इसमें भारतीय मनीषा का जागरण निहित है तथा प्रतीकों के माध्यम से बड़े सरल और सहज ढंग से इस बात को रेखांकित किया गया है कि भारत का शिक्षित वर्ग भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रतीकों के प्रति कितना उदासीन है। नवजागरण और स्वतंत्रता का आंदोलन भारत की खोज का आंदोलन था। इस निबंध में गुथा भारत की खोज का पाठ इसे इस काल का और उस काल दोनों में प्रासंगिक बनाता है। इस निबंध में लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से मिश्र जी ने
उन सबकी खबर ली है जो अपनी संस्कृति के प्रति उदासीन है, और उनकी भी खबर ली है जिन्होंने यह दुष्प्रचार किया कि भारत बर्बर और असभ्य राष्ट्र है। शिव मूर्ति कलाकृति का प्रतीक है। इस निबंध के द्वारा मिश्र जी ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के बीच शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। इस निबंध में आस्तिकता के भाव को व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कि हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। इनसे जुड़े विषयों की ओर इंगित करके लेखक ने अपने शैव भाइयों से पूछा है कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णवों से किस बात पर द्वेष रख सकते हो। यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि धर्म और ईश्वर के नाम पर आज भी उन्माद और अराजकता का बोलबाला है। तब बात शैव, शाक्त, वैष्णव की थी, तो अब बात हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख की है। इसी द्वेष भाव के कारण आतंकवाद उत्पन्न होता जा रहा है तथा सांप्रदायिकता की आग में मानवीयता भस्म होती जा रही है। प्रताप नारायण मिश्र समन्वय भाव के साथ अंधी आस्था के स्थान पर तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। इससे शैवों का शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को ही किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश जी की ही प्रजा है, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। विश्व बंधुत्व का यह दर्शन लोकतांत्रिक और सह अस्तित्व का दर्शन है, जिसकी वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता है। इस निबंध में अंतरकथा की तकनीक का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। यथा पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। उस पर वैष्णवता की पुष्टि उससे उत्तम और क्या हो सकती है। उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि विष्णु भगवान नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदाशिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार करके कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। वस्तुतः शिव और विष्णु की परस्पर आराधना के उल्लेख द्वारा लेखक ने भारतीयों को परस्पर सम्मान की सीख दी है, आत्मसमर्पण की सीख दी है, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इस निबंध के द्वारा मिश्र जी ने यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर को चाहे आप साकार रूप में पूजें अथवा निराकार रूप में, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। चाहे हम कबीर के समान ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति करें अथवा मीरा के समान ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करें, यदि हम मन से भक्ति ईश्वर की करेंगे तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रेममय परमात्मा हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। मिश्र जी ने इस निबंध में शैव और वैष्णव संप्रदाय की एकता पर भी बल दिया है। लेखक निबंध के अंत में कहते हैं कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप है। सारांशतः हम कह सकते हैं कि शिव मूर्ति निबंध के माध्यम से लेखक भगवान शिव के माध्यम से सच्ची प्रेमा भक्ति का समर्थन करते हुए देशवासियों को भाईचारे व विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस निबंध के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य है। अगली पंक्ति, सिद्धांत यह कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। अगली पंक्ति, जो लोग केवल जगत के दिखाने को या सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं
उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बितावे। अगली पंक्ति। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। अगली पंक्ति। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। अगली पंक्ति। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। अगली पंक्ति। प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। अगली पंक्ति। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। अगली पंक्ति। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है पर यह दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 हैं, श्वेत, लाल और काला। अगली पंक्ति। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ना उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली है क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। अगली पंक्ति। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। अगली पंक्ति। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और हम भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। अगली पंक्ति। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। अगली पंक्ति। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर, इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का नाम महात्म्य है। अगली पंक्ति। यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं अर्थात कल्याण का रूप हैं। अगली पंक्ति। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा।